चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने ए चैप्टर पढ़ा जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर था कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं एक कोड को लिखने के लिए। 9 चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, यानी उसमें जो जो कुछ यूज़ हो रहा था वो सारी चीज़ें हमने 9 चैप्टर में पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, उसके अंदर देख लिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझ लें कि हम इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट के साथ कोडिंग के थ्रू, यानी एक कोड के थ्रू देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से हम एक सी लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम देखते हैं इसमें हमारे पास ओवरव्यू के अंदर वही हमें चीज़ बताई गई है कि जब हम सी लैंग्वेज लिख रहे होते हैं या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के लिए हम उसमें इनपुट और आउटपुट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सी लैंग्वेज या जितनी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, वो हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने कोई भी काम करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हमने सी लैंग्वेज, अगर हम सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो हमने कोडिंग के थ्रू कंप्यूटर के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहला ओवरव्यू के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन की बात अब इसने यहाँ पे इसीलिए की है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है हम इनपुट और आउटपुट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पीछे देख ली हैं। ठीक है, अब हम उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो मेन फंक्शन के अंदर इनपुट और आउटपुट का होता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वजह से क्योंकि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं और हमारे चैप्टर का टाइटल भी है इनपुट या आउटपुट, इसी वजह से सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट मेंशन है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है कि टू सी द रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब आपने रिजल्ट्स देखने हैं जो प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया, वो कहते हैं वी मस्ट हैव अ वे टू स्पेसिफाई व्हाट वेरिएबल्स वैल्यूज शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब भी हमने कोई काम करना है, हम रिज़ल्ट्स देखना चाह रहे हैं, रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करना होता है कि हमने वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को या कोई चीज़ या कोई स्टेटमेंट उसको हमने डिस्प्ले कैसे करवाना है। ठीक है, तो वो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट डे जब हमने सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने अपना जो पहला कोड लिखा था उस कोड में भी हमने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि जो भी हम चीज़ डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं, प्रिंट एफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर आप कोटेशंस के अंदर वो चीज़ स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन का ये पर्पस हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था। ठीक है जी, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें नीचे जो इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अंदर भी उसने क्या किया है कि प्रिंट एफ फंक्शन विल टेक द फॉर्म। ठीक है, अब उसने आ गया कि आपको एक सेंटेक्स बताया है, एक फॉर्मेट बताया है, वो क्या है कि प्रिंट एफ ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट्स में उसने लिख दिया फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, आगे वेरिएबल्स के जितने भी वेरिएबल 1 2 3 4 5 जितने भी वेरिएबल हमने डिस्प्ले किए, ए बी सी डी, एज, एरिया, जो मैंने डिस्प्ले किए हुए, जो मैंने अपने कोड में यूज़ किए, उन सब का नाम उसने लिख दिया। ठीक है, देखिए हम जब बात कर रहे थे प्रिंट एफ फंक्शन की, उसमें जस्ट हमने किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया था। ठीक है, लेकिन प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दो पर्पज़ अब इसके हम देख रहे हैं। पहला पर्पज़ हम देख चुके हैं कि उसके अंदर मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है या मैंने हेलो स्टूडेंट, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी, तो वो आप उस कोटेशन में लिख देंगे, वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। दिस इज़ द पर्पज़ फॉर प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, दूसरा पर्पज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगर हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जब हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल्स की,
तो उसके लिए भी हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक उसने हमें फॉर्मेट बता दिया कि इस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं जो आपकी वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। जी अब हमारे पास ना एक प्रोग्राम है, ठीक है। हम पहला कोड लिखने लगे हैं सी लैंग्वेज के अंदर कि वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर का जो एरिया है उसको प्रिंट करवाना है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखें, अपने माइंड में चीज़ लाएं कि मैथ्स में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। पहले तो आपने जब भी कोडिंग स्टार्ट करनी है आपने पहले उसको रियल लाइफ में देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, पहले आपने उस फॉर्मूले को गेट करना है। अभी मुझे नहीं पता कि मेरे वेरिएबल्स क्या होंगे, मैंने क्या फाइंड करना है, मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं लिखूँगी क्या। अभी मैं कोड नहीं लिख रही, जस्ट मैं बिफोर कोडिंग थिंकिंग कर रही हूँ, रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि स्क्वायर का एरिया क्या था, ठीक है। आपको याद होगा स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मुझे ये याद आ गया कि मेरा फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। हाइट या लेंथ कह लें और विड्थ इसको कहते हैं, ठीक है, चौड़ाई यानी कि। तो मुझे भी ये याद आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा फॉर्मूले में ये चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगी, अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर्स करने शुरू करने हैं। पहला एक वेरिएबल मेरा होगा एरिया, एक वेरिएबल मेरा होगा लेंथ या हाइट, एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूँगी विड्थ के नाम से, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ थिंकिंग की कि मैंने करना क्या है और मेरा फॉर्मूला क्या है। मुझे फॉर्मूला याद आ गया, फॉर्मूले में जो चीज़ें थी वो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल यूज़ की। उसके बाद आप क्या करते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर आपने वॉइड पास आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहे हैं आगे, इस वजह से हमने उस ब्रैकेट के अंदर वॉइड नहीं लिखा, ठीक है। अब हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, जिसका मतलब है हमारी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मैं करूँगी वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब वो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगी, मुझे पता है कि मेरा जो एरिया हाइट और विड्थ तीनों इंटीजर्स में होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, इंट डाटा टाइप लिखी, हाइट का कीवर्ड लिखा, वेरिएबल लिखा, आप चाहे एज से स्पेसिफाई कर लें वो भी ठीक है, HEIGHT पूरा लिख दें वो भी ठीक है, विड्थ को W लिख दें वो भी ठीक है, जो आपका दिल करता है आपको फ्री हैंड आप कर सकते हैं। हमारे पास बुक में जो फॉर्मेट है उसमें हाइट पूरा, विड्थ पूरा और एरिया पूरा, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे कर दिया एरिया विड्थ हाइट, इसमें कोई इशू नहीं है, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, आप जैसे मर्जी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें। अब पहला काम मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मुझे अब इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बताया कि हाइट की वैल्यू है 5, विड्थ की वैल्यू है 4, ठीक है। अब मुझे हाइट और विड्थ की वैल्यू मिल गई, तो ये मैंने क्या किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, ठीक है। पहले डिक्लेयर किया जहाँ पे मैंने डाटा टाइप के साथ उनके नाम लिखे। अब मैंने इनिशियलाइज किया, मुझे किसी ने बता दिया कि आप ना हाइट की वैल्यू 5 लिखें और विड्थ की वैल्यू 4 लिखें, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफाई किया, तो ये मेरी इनिशियलाइजेशन हो गई। जब आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम करना है, इनिशियलाइज करना है, जहाँ जितना कोड आपने मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, उन सब के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे आपका कोड एरर देगा और आपका क्वेश्चन आगे प्रॉब्लम यानी कोड जो है वो रन नहीं होगा, ओके। इधर एरर है, इसको ठीक करें, ठीक है। आपने सेमीकोलन लगा दिया जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद भी, इनिशियलाइजेशन के बाद भी, यू कैन से दैट कि जो काम आप मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कर रहे हैं ना, उन सब के बाद आपने सेमीकोलन लगाना, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे पता लग गया, अब मैंने फटाफट से वो फॉर्मूला लिखा, एरिया इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसने सॉल्व करना है, वो सारा कोड सी लैंग्वेज वो उस सॉफ्टवेयर ने करना है। मैंने जस्ट उसको डिक्लेयर करवाए हैं, इनिशियलाइज करवाया और आगे फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में क्या किया है, मैंने कहा है कि आप कोटेशन में
डबल कोटेशन में लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल का साइन और मैंने परसेंटेज डी लिखा है। परसेंटेज डी क्या है ये आगे भी हम देखेंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम इंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर डिस्प्ले होगा वो इंटीजर्स में होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए होता है परसेंटेज डी, ठीक है। उसके बाद आपने कोटेशन क्लोज कर दी, कॉमा लगाया, आगे आपने एरिया लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, सेमीकोलन लगाया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज की। ये आपका पहला कोड लिख लिया। जब सी लैंग्वेज में इसको रन करेगा सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं आउटपुट भी आई है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। अब ये 20 किस जगह पे आया, हमने उसको फॉर्मेट क्या किया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी की जगह पे वो वैल्यू उसने सॉल्व किया 5 4 20, ठीक है। और आगे जो एरिया लिखा है उसका मतलब उन्होंने बताया कि जो हमने एरिया ऊपर स्पेसिफाई किया है ना वो वाला एरिया आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा कोड है कि ये कैसे डिस्प्ले। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको प्रिंट एफ के अंदर कुछ फॉर्मेट का ना यानी स्पेसिफायर्स के लिए कुछ फॉर्मेट यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। उससे ये होता है कि वो आपकी वैल्यू को गेट करता है पीछे और उस चीज़ को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको ना स्पेसिफायर दिए हुए हैं। इंटीजर के लिए शॉर्ट के लिए आपको परसेंटेज डी दिया हुआ है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ दिया हुआ है, ठीक है। डबल के लिए परसेंटेज आई एफ दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने जस्ट अपने नॉलेज के लिए याद रखना है क्योंकि जब आप ये वाला कोड कर रहे होंगे इस तरह का उसमें फिर आपको यूज़ करना होगा कि आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहला प्रोग्राम हम फटाफट से देख लेते हैं, बस 3 मिनट्स में इसको वाइंड अप करने लगे, ठीक है। अब वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब मुझे ये समझ आ गया कि मैंने 2 फ्लोट वाले नंबर्स लेने हैं, पॉइंट्स वाले, उसको मैंने ऐड करना है और उसका सम स्क्रीन पे शो करवाना है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैंने करना क्या है, मुझे समझ आया मैंने सम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। 2 मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है मेरा फॉर्मूला बन सकता है सम इज इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, ठीक है। तो मैं वेरिएबल 1 नहीं मैं ए लिख देती हूँ, ए प्लस बी या एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, कुछ भी मैंने सोच लिया, मैंने फॉर्मूला सोच लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा एक वेरिएबल एस होगा अगर मैं एस डिस्प्ले करवाती हूँ, एक मेरा वेरिएबल ए होगा, एक मेरा बी होगा। दोबारा से आई मैंने इंट यूज़ किया एस ए बी, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल 1 2 है तो आप वो डिस्प्ले कर लें, ठीक है, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पे इंट नहीं यूज़ करूँगी, क्यों, वेरी गुड, क्या नाम है आपका जी, गुड, बिल्कुल सही बताया जी, क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का है तो हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे फ्लोट, आगे उन वेरिएबल्स के नेम सेमीकोलन। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, कौन से वेरिएबल्स को, जोन से आपके वेरिएबल 1 और 2 है, क्योंकि सम तो आपने निकालना, आपको रिजल्ट कैलकुलेट होकर मिलेगा। तो मैंने जैसे वेरिएबल 1 2 है, मैंने वेरिएबल 1 की वैल्यू लिख दी 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और वेरिएबल 2 की लिख दी 41 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख दी, ठीक है। आगे मैंने फॉर्मूला लिखा सम इज इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, यहाँ पे है रिजल्ट यानी RES इज इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, ठीक है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, A B ले लें, वेरिएबल 1 लिख लें, 2 लिख लें, सम लिख लें, रिजल्ट लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर प्रिंट एफ यूज़ की, ठीक है। आगे आपने बताया, अब ये हमने लिखा है परसेंटेज फ्लोट प्लस परसेंटेज फ्लोट, ठीक है। हमने ये एरिया ऑफ डिस्प्ले, हम ये चीज़ डिस्प्ले नहीं करवा रहे, हम कह रहे हैं जो पहला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में उसको ऐड करो और उसका रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर ही आना चाहिए। आगे मैंने लिख दिया कि वेरिएबल्स के नाम लिख दिए कि कौन कौन से वेरिएबल को आप यूज़ करोगे और एंड पे मैंने अपना कोड कंप्लीट कर दिया कर्ली ब्रैकेट लगा कर।